पाइथन प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद इसका एक एग्जांपल प्रैक्टिकल प्रोग्राम भी हम आपके साथ शो करेंगे कि इसको पाइथन में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्रिएट हम कैसे करेंगे। इनहेरिटेंस विच कंटेन ओनली वन पेरेंट क्लास एंड मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस बट ईच चाइल्ड क्लासेस कैन एक्सेस पेरेंट क्लास प्रॉपर्टी। ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें एक सिंगल पेरेंट क्लास हो और बहुत सारे चाइल्ड क्लासेस हो, उसी को हम बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। लेकिन ये जितने भी मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस होंगे ना, वो इस पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप फिगर देख लो, यहाँ पे एक पेरेंट क्लास है और यहाँ पे क्लास 1 क्लास 2 ये हमारा चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास आप और भी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारा। ठीक है, तो जितना भी क्लास 1 क्लास 2 चाइल्ड क्लास होगा वो पेरेंट क्लास का सारा प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। तो अगर इस तरह का सिनारियो में आपको कुछ दिखेगा तो वो क्या होगा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस होगा। ठीक है, अभी इसको हम सिंटैक्स में कैसे लिखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग में, हमें लिखना पड़ेगा क्लास का नेम यहाँ पे मान लो पेरेंट है, हमारे पेरेंट क्लास का कुछ प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा चाइल्ड 1 क्लास होगा जो कि पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगा, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी को यहाँ पे इसको एक्सेस करना है और इसका खुद का प्रॉपर्टी भी ये डिफाइन कर सकता है। उसके बाद हमारे पास और भी चाइल्ड क्लास होगा, जैसे चाइल्ड 2 है, ये भी क्या कर रहा, पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा, क्योंकि इसको भी ये वाला प्रॉपर्टी एक्सेस करना है और इसका भी खुद का अलग प्रॉपर्टी ये डिफाइन कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस को सिंटैक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना पाइथन में। अभी इसी सिंटैक्स का यूज करके हम चलिए एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के आपको दिखाते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। सबसे पहले हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस का जो सिंटैक्स आपको शो किया है वो यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। एक पेरेंट क्लास था हमारे सिंटैक्स में, तो यहाँ पे फादर नाम का पेरेंट क्लास हम क्रिएट कर रहे हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी क्या होगा हमारा, सरनेम। ठीक है, ये सरनेम क्या है, प्रॉपर्टी है। तो ये सरनेम फादर ने अपना सरनेम डिफाइन कर दिया यहाँ पे। ओके, उसके बाद फादर का एक मेथड भी वो क्रिएट कर रहे हैं इस सरनेम को शो करने के लिए। तो यहाँ पे वो एक मेथड क्रिएट किया शो नाम का, सेल्फ लिख रहे क्योंकि सरनेम को इस मेथड के अंदर हमें एक्सेस करना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट में लिखेंगे फादर बता रहे हैं माय सरनेम इज़। ठीक है, उसके बाद वो क्या करे, अपने सरनेम को शो करेंगे यहाँ पे सेल्फ डॉट सरनेम। ठीक है, ये हो गया हमारा पेरेंट क्लास यानी फादर, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दिया है। ओके, अब हम चाइल्ड क्लास क्रिएट करें, तो यहाँ पे सन1 नाम का क्लास क्रिएट करें जो कि क्या करेगा, फादर क्लास को इनहेरिट करेगा, क्योंकि फादर क्लास के प्रॉपर्टी को इसको एक्सेस करना है। सन1 जो है ना वो फादर का ही पहला सन है, ऐसे आप कंसिडर करिए। तो ये जो सन1 है ये क्या कर सकता है, ये सरनेम को यूज़ कर सकता है, अपने फादर के सरनेम को यूज़ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा, एक मेथड यहाँ पे क्रिएट हम कर रहे हैं डिस्प नाम का, सेल्फ लिखेंगे, रेफरेंस पैरामीटर होता है क्लास में डिफाइंड किए गए किसी भी मेथड से हम पास करते हैं ताकि हमें क्लास की प्रॉपर्टी यानी वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट में ये सन1 जो है ये बोल रहा है माय नेम इज़, ये अपना नेम यहाँ पे शो कर रहा। उसके बाद इसको अपने नेम के साथ सरनेम भी यूज़ करना है, तो ये सरनेम अपने फादर क्लास से ले लेगा। ओके, वहाँ से एक्सेस कर लेगा। सेम मान के चलिए सेम फादर का एक और सन है। ठीक है, एक और सन हो सकता है, मल्टीपल हो सकते चाइल्ड क्लास। तो ये सन2 जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम है मान के चलो अंकुश। ठीक है, ये भी फादर क्लास को इनहेरिट करा क्योंकि इसके भी फादर सेम है, ये भी सरनेम यूज़ करेगा। ठीक है, हम भी रियल लाइफ में अपने फादर के सरनेम को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो है सन1 का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सन1 क्लास का, और इसी तरह हम क्या कर रहे हैं, सन2 का भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले रहे हैं, सन2। ओके, अब सन1 जो है अपने ऑब्जेक्ट से अपने फंक्शन को एक्सेस कर रहा, डिस्प को। ओके, कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे
एक और है हमारा sun2। यहाँ पे हम एक फंक्शन का नाम दूसरा रख देते हैं आउट। तो ये क्या करेगा, आउट फंक्शन को यहाँ पे एक्सेस करेगा, अपने फंक्शन को, ठीक है, s2। इसको न्यू लाइन में लिखते हैं, नहीं तो ये एरर शो करेगा हमें। प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करेंगे तो आप देखिएगा आउटपुट में दोनों सन अपना नेम एक्सेस कर पाएगा विथ सर नेम के साथ। देखो पहला सन का नेम बोल रहा, पहला सन बोल रहा माय नेम इज़ अंकित कुशवाहा, और सेकंड बोल रहा माय नेम इज़ अंकुश कुशवाहा। तो ये जो सर नेम कुशवाहा है ये वो लोग अपने फादर से इनहेरिट कर रहे हैं, यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, इनहेरिट करके। समझ में आ गया आपको। अब ये जो सन1 है ना, ये अपने फादर के सर नेम भर को भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। कैसे, यहाँ पे ये अपने ऑब्जेक्ट से चाहेगा तो शो फंक्शन को कॉल करके एक्सेस कर सकता है, और सन2 भी चाहेगा तो शो फंक्शन को कॉल करके एक्सेस कर सकता है फादर के सरनेम को, ठीक है, माय सरनेम इज जो फादर क्लास में डिफाइंड है। तो यहाँ पे प्रोग्राम को रन किए, सन1 अपना सरनेम यूज़ कर रहा अपने नाम के साथ, और अपने फादर के प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर रहा जो फादर ने डिफाइन करके रखा है, माय सरनेम इज कुशवाहा। सन2 भी सेम वही काम कर रहा। तो यहाँ पे कोड को हम रीयूज़ भी कर पा रहे इनहेरिटेंस के थ्रू। यहाँ पे जो हमने फंक्शन को कॉल किया ना, शो फंक्शन को सन1 का ऑब्जेक्ट से, मतलब हम ये सारा चीज़ को रीयूज़ कर रहे इस क्लास में, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। और सन2 भी सेम वही काम कर रहा, अपने ऑब्जेक्ट से सन2 जो है फादर के सारे प्रॉपर्टी को रीयूज़ कर पा रहा है यहाँ अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, तभी तो मैसेज में डिस्प्ले हो रहा। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल था हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप भी जब भी ट्राई करो प्रोग्राम बनाने का, इसी तरह से रियल लाइफ से सिनारियो को पिक करो और प्रोग्राम को डिज़ाइन करो। इससे क्या होगा कि आपको प्रोग्रामिंग समझ में आएगा, ठीक है।